क्योंकि आपने सबकी बातें सुनी कि इनका कहना है कि केंद्रांश कम कर दिया गया जो वर्तमान सरकार है जब से केंद्र में आई 2014 के बाद से। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार या बीजेपी ये दावा कर रही है कि भाई हमने अतिरिक्त फंड इतना बिहार को दे दिया है, तो हम बहुत सारा केंद्रांश भले ही हमने कम किया है लेकिन हमने विकास की योजनाओं को नहीं रोका बल्कि कई गुना बढ़ा दिया है। बरना गांगुली जी। जी, मैं इसको एक आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहूंगी कि कोई भी राज्य तब तक वहां पे देखिए, दोनों का अलग अलग है। फिस्कल फेडरलिज्म का भी हम लोग का कॉन्सेप्ट है और यूनियन जो है उसके सामने सभी स्टेट बराबर है और सब स्टेट तब तक नहीं प्रॉस्पर कर सकते हैं जब तक उनका अपना कोई स्टेट पॉलिसी ना हो। और आप देखेंगे कि आज हमारे यहाँ की साइकिल योजना, चूंकि ये स्टेट पॉलिसी थी इसीलिए इतनी कामयाब हुई। या आप देखिएगा स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ हमारा लोहिया बिहार स्वच्छता अभियान भी है, तो इसका भी देखिएगा 90% के अबव कवरेज है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो चूंकि ये स्टेट पॉलिसी है और स्टेट पॉलिसी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो अपने लोगों का प्रायोरिटी देखते हुए, अपने लोगों का नीड्स देखते हुए बनता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो काम ही है, वो देंगे ही अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल, आपका 15th फाइनेंस कमीशन अभी जो शेयरिंग पैटर्न है 41%, उस हिसाब से उसमें बिहार का जो परसेंट है उस हिसाब से वो दे रही है। लेकिन अगर आप उसका देखें ओवर द पीरियड, धीरे धीरे ये ऐसा होते जा रहा है कि हमारा शेयरिंग पैटर्न में जो पहले क्या था कि सेंटर का शेयर बड़ा होता था, स्टेट का छोटा होता था। लेकिन आज कुछ स्कीम्स ऐसे भी हैं जहां पे स्टेट पे ज्यादा बर्डन मिल गया है। 25% स्टेट को देना है और 25% सेंटर को देना है। लेकिन हो सकता है वो हमारी बिहार की प्रायोरिटी नहीं है, तो इसीलिए जब भी सेंटर कुछ दे रही है उसको पहले सोचना चाहिए कि हमारे लिए वो प्रायोरिटी है क्या नहीं। और दूसरा है कि इस तरह से आप किसी पे इंपोज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं ना, मैं फिर वही कह रहा हूं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बिहार की सरकार डिमांड करती है केंद्र से योजनाओं की और केंद्र सरकार उसको अप्रूवल देती है। तो केंद्र सरकार उसी का आंकड़ा गिनाती है कि भाई हमने केंद्रांश कम किया। अगर पहले 90% और 10% का रेशियो था, अब हमने 50-50 या 60-40 किया क्योंकि हम दूसरे मद में बहुत ज्यादा आर्थिक मदद कर रहे हैं। ये उनका तर्क है। तो क्या वाकई ये केंद्र को अधिकार है या नहीं है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, केंद्र को तो हर स्टेट के लिए अधिकार है, ऐसा नहीं है कि बिहार का वो किसी भी स्टेट में क्लेम कर सकती, क्योंकि केंद्र ऑब्वियसली हमारे गार्जियन की तरह जो सब स्टेट को अपना सपोर्ट दे रही है, तो वो तो उनका है ही। लेकिन हर स्टेट, हमारा देखिए हम IMR में केंद्र से भी आगे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ऑलमोस्ट हम लोग इक्वल हैं। तो इतने आपने नीति आयोग में बार बार हमारा रैंक जो है नीचे किया, फिर भी तो हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो हम लोग तो अपना मेहनत कर रहे हैं और स्टेट के बहुत सारे पॉलिसी है जो हर एक नीड्स, हर एक सोशल नीड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स है, इकोनॉमिक नीड्स है, महिलाओं की नीड्स है, बच्चों की नीड्स, सबको आपका एडजस्ट ये कहना है कि केंद्र अपनी योजनाएं जो दे रहा है उसमें केंद्र अपना ही हिस्सा ज्यादा लगाए, क्योंकि प्रदेश की सरकार ही तय करती है कि उसकी नीड क्या है, जहां वो मांगती है उसमें मिले वो पैसा। ये आपका कहना है? जी, यही होना चाहिए। ठीक है, मैं शमशी साहब से एक बार रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं एक बार सत्ता पक्ष के पास आऊंगा। शमशी साहब, ये कहना है देखिए बरना गांगुली जी का कि वो एक एक्सपर्ट के तौर पर बता रही हैं कि उनका मानना है कि केंद्र उन योजनाओं में जिसमें वो दावा करती है कि हम पैसा दे रहे हैं, हो सकता है कि वो स्टेट की नीड ना हो और उस पर वो बोझ डाल दिया गया प्रदेश सरकार पे कि नहीं 60% आपको देना है इसमें। देखिए, ऐसा है कि हम एडिशनल ही पैसा इतना ज्यादा दे रहे हैं केंद्र की सरकार ने, यानी कि जो नीड है, नीड बेस है, उससे ही ज्यादा हम इतना दे रहे हैं। तो अब ये सवाल कहां पैदा होता है? आपको 100 रुपया मान लिया है नहीं, बयान पे, लेकिन बयान पे तो भाई शमशी साहब यही लगता है ना कि राजनीति हो रही है। बयान पे तो लगता है कि राजनीति हो रही है। अगर ऐसा है तो आप भी आंकड़े के साथ आइए ना कि आपसे 2014 से पहले केंद्रांश क्या होता था और 2014 के बाद क्या फर्क आया है, आप भी बता दीजिए। और 100 रुपए में अगर 80 रुपया आपको लग रहा है तो हम तो एडिशनल ही पैसा आपको बढ़ा दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारा डेवलपमेंट जो हुआ, आज इनको लग रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है 2 महीने में। कहां थे ये लोग? सारा डेवलपमेंट केंद्र की सरकार कर रही है। ये पैसों, परिमल जी कुछ कह रहे हैं, परिमल जी आप, ये परिमल जी काउंटर कर सकते हैं, परिमल जी। यस, पैसों को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि नरेंद्र मोदी सरकार में एक विशेषता देखी गई कि जो फंड आना चाहिए था सेंटर से स्टेट में, वो आर्टिकल 282 के तहत अधिकांश भाग आ रहा है, राइट।
उसका नाम है डिस्क्रिशनरी ग्रांट, अर्थात वह केंद्र के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। और आप पूरे डेटा को देखें कि केंद्र सरकार ने जो बीजेपी शासित राज्यों को अधिक फंड उपलब्ध कराया और गैर बीजेपी शासित राज्यों को कम फंड उपलब्ध कराया, अर्थात ये फिजिकल फेडरलिज्म को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूं कि अगर केंद्र से जो योजनाएं चल रही हैं वो बिहार सरकार की जरूरत है या नहीं? इन्होंने नहीं। और एक बात और भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और सड़क निर्माण की बात करते हैं, तो एक उदाहरण दे दूं अभी कि बिहार और भारत और नेपाल के बीच इन्होंने भारत और नेपाल मैं इसलिए बहुत ज्यादा इसलिए मैं लंबी बहस नहीं चाहूंगा कि देखिए आपके डिप्टी सीएम ने खुद उस मंच पर माना था कि हमें बहुत ज्यादा फंड और बहुत सारी योजनाएं केंद्र से मिली है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, भारत सरकार की संस्था है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए शक्ति यादव जी 10 सेकंड में आपसे रिएक्शन चाहूंगा। शक्ति यादव जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए क्या जो केंद्र से फंड मिल रहा है जिन योजनाओं में, क्या वो बिहार की नीड या जरूरत है या नहीं? शक्ति यादव जी, बहुत संक्षेप में, ज्यादा समय नहीं है। शक्ति, भारत के सुरक्षा से ये धांधली करते हैं, ये वहां भी अपराध कर रहे हैं। देखिए, एक्सपर्ट ने अपनी बात कह दी है कि हाँ, बिहार के नीड के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमने मान लिया उस चीज को। एक सेकंड। हाँ, नहीं, बिल्कुल मैं भारत के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। एक मिनट, परिमल जी प्लीज। शक्ति जी हमारे पास समय नहीं है, बहुत जल्दी। सड़क के निर्माण के कॉन्टेक्स्ट में तो आप उसको देख समय नहीं तो आप सुनिएगा तब। देखिए, सबसे पहले गंगुली जी ने बहुत अच्छी बातें कही और हम ये चर्चा इनको कहेंगे तो तकलीफ लग जाएगा। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड इन्होंने रोक दिया, समाप्त कर दिया। इन्होंने उतना ही नहीं किया, हम पूरे बिहार को, सभी जिला को पिछड़ा जिला घोषित किया था रघुवंश बाबू उस समय देश से ग्रामीण विकास मंत्री जी। हमारे पास टाइम नहीं है, आप संक्षेप में मुझे इतना बताइए ना कि भाई कहेंगे तो तकलीफ लग जाएगा। हम अगली बार उम्मीद करते हैं कि इस पर बहस हो तो आप वो भी आंकड़े के साथ आ जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप हम डाटा लेकर के, मैं डेटा के साथ रहता हूं। हाँ। और ऑलवेज डेटा के साथ बोलता हूं और मैं इनको कहता हूं, मैं चुनौती देता हूं। हाँ। कि आप डेटा के साथ आइए और 1 घंटे का बहस कराइए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी वाकई आंकड़े के साथ आए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।